हेलो दोस्तों, कौशिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की आंसर की को मिलाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु वार्तालाप के समय ध्यान रखने योग्य नहीं है? तो ऑप्शन इसका नंबर सी सही होगा, अशिष्टता। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से वार्तालाप का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा, ज्ञान। क्या सही होगा इसका? ज्ञान सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की कुंजी है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पार करने का है। किसने कहा है? पार करने का है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्रश्न पूछने का है? तो प्रस्तावना के लिए, अभिप्रेरणा के लिए, मूल्यांकन के लिए, सभी। ऑल ऑफ द अबव इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, निबंधात्मक प्रश्न उपयोगी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्रश्न छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या होती है? तो नुकीला, संक्षिप्त, निश्चित उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न स्वरूप दोषपूर्ण नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, सुझावात्मक प्रश्न स्वरूप जो होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10वां प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष में कौन से शिक्षण सूत्र उपयोगी होते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की, सरल से कठिन और विशिष्ट से समान, इसके सभी जो है सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 12 है, भाषा का मुख्य घटक क्या है? तो भाषा का मुख्य घटक भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, व्याकरण सभी हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 13 प्रश्न में है, भाषा अर्जन के कितने स्तर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 स्तर होते हैं। 14 प्रश्न, श्रोता हमेशा सही होता है यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करोल अर्नोल्ड ने कहा है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है, LAD लैड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो लैड का फुल फॉर्म होता है भाषा अर्जन प्रगति। ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 नंबर है, एक शिक्षक की सफलता में निम्न में से किस पर निर्भर करती है? एक शिक्षक की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, छात्रों की उच्च उपलब्धि पर। 17 नंबर प्रश्न है, NCF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 नंबर क्या पूछ रहा है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए पेई ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न पर, हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 पद थे। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, प्रसन्नता एवं ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मातृभाषा। 21 नंबर प्रश्न, भाषा ध्वनियों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वीट ने कहा है। किसने कहा है? स्वीट ने कहा है। किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 351 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन बी सही होगा, कस्तूरी रंगन जो थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे। भाषा की विशेषता क्या है? तो भाषा की विशेषता भाषा संचार का माध्यम है और भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है।
ऑप्शन नंबर बी दोनों सही, ए और बी दोनों सही हैं। 25 नंबर सवाल है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें परिपक्वता, स्वास्थ्य, बुद्धि, ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है। 27 नंबर, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है, तो क्यूरेरे से हुई है। किससे हुई है? क्यूरेरे से हुई है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है, तो बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है भाषा से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वनिम। क्या है? स्वनिम है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी 22 है। किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की थी। 32वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम दृष्टिकोण के पार का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों होंगे। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 34, कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है, तो छात्र अध्यापक पाठ्यक्रम सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 35वां प्रश्न, दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले विद्यार्थी के बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं, तो विकासात्मक। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 36वां, संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, किसने कहा है, तो कार्टज एवं कान ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न, भाषा विकास का परिपक्वता सिद्धांत संबंधित है, तो बौद्धिक अवयव, संवेगात्मक अवयव, शारीरिक अवयव सभी से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 37 नंबर का। 38 का, भाषा विकास का जेनरेटिव ग्रामर सिद्धांत है, किसने कहा है, जो चौमस्की ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। 40वां प्रश्न, संप्रेषण की प्रकृति है सार्वभौमिक, सामाजिक, दोनों। सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों होगा इसका। 41 प्रश्न, संचार के तत्व संबंधित हैं, तो संदेश, माध्यम, प्रतीक, इन तीनों से संबंधित है, मतलब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 42 नंबर, संचार के प्रधान तत्व हैं, तो प्रेषक, संदेशक, संदेश प्रापक, ये सभी हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। 43 नंबर, संप्रेषक प्रतिमान के विकास का पितामह है, कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए विल्बर ए श्रेम। विल्बर एल श्रेम। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, हाव भाव संप्रेषक का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, संचार प्रक्रिया में पदों का सही क्रम क्या है, प्रेषक, संदेश, माध्यम, डिकोडिंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, एनकोडिंग संदेश को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो कौशल, अभिवृत्ति, ज्ञान सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न, सेन वीवर के संप्रेषक प्रतिमान में कितने तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 6 तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर है, संकेत भाषा संबंधित है, शाब्दिक संप्रेषक, अशाब्दिक, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी अशाब्दिक होते हैं। क्या होते हैं? अशाब्दिक। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर है, मौखिक संप्रेषण का मुख्य लाभ क्या है, तो निश्चित संप्रेषण, संप्रेषण का विशाल क्षेत्र, शीघ्र संप्रेषण, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। उपयुक्त सभी होंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। चिन्ह भाषा के कौन से तत्व हैं, तो उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम, कोलम
आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर, जिस व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है, किसने कहा है? तो जेम्स ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 का, आत्मज्ञान का स्रोत है आत्म अनुभव, ऑप्शन नंबर बी। 54, आत्म विकास के लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कूली ने किया था। स्वाट विश्लेषण में टी का अर्थ क्या होता है? टी का मतलब उपयुक्त, डी इसमें जो दिया है सभी में से डी सही होगा, इसका धमकी होता है। 56, आत्म विकास की प्रमुख क्रिया क्या है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, 56 नंबर का। 57 नंबर प्रश्न, आत्म विकास की निर्धारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसके सभी हैं। 58 नंबर, जवाबदेही प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है? तो जवाबदेही क्यों, जवाबदेही किसको? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ए एवं बी दोनों होंगे। तो 59 नंबर, कौन सी जवाबदेही विद्यालय शिक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तिगत व समूह दोनों। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न, अनुकूलन क्षमता निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी पर, स्वयं की क्षमता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने का तीव्र तरीका निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या होगा? आँखों से संबंध स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, प्रबंधन कौशल से संबंधित क्रिया क्या है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, आयोजन, संगठन, निर्माण, स्टाफिंग। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना एवं समन्वय करना ही प्रबंधन है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हेनरी फेयल होंगे, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, प्रबंध की आधारभूत विशेषता है, तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही, 64 नंबर का। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक कौशल नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा, वैयक्तिक। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न पर। 66 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की प्रतिपुष्टि विद्यार्थी के विकास को उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर को बल देती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्णनात्मक प्रतिपुष्टि। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभूति भाग मानव संबंध कौशल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, मानव की समृद्धि को समझना। 68 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत प्रबंधन एवं डैश कौशल के रूप में परिभाषित करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सामाजिक। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को की जीवन कौशल सूची में कौन सी जीवन कौशल तकनीकी शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म जागरूकता। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, सहानुभूति दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों से संबंधित जागरूकता है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेनियल गोलमैन ने कहा है, किसने कहा है? डेनियल गोलमैन ने। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च चिंतन से संबंधित है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक। क्या होगा? ज्ञानात्मक। 72 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक प्रक्रिया से के कितने स्तर हैं? तो ऑप्शन 5 होगा, ऑप्शन सी होगा, जिसका उत्तर 5 है। 73 नंबर प्रश्न है, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम पद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समस्या की पहचान करना। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न, पठन के प्रकार क्या हैं? पठन के प्रकार हैं 4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 75 नंबर क्या है? भाषा कौशल शिक्षण का सही क्रम है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 76 नंबर प्रश्न है, देखो और कहो पढ़ने की कौन सी विधि है? तो यह है शब्द विधि है। क्या विधि है? शब्द विधि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 77 नंबर प्रश्न, स्वर पाठन की सबसे प्राचीन विधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वरोच्चारण विधि। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न, मौखिक भाषा की महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कौन क्या है? श्रवण कौशल है। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर,
प्रश्न है निम्नलिखित में से वार्तालाप के साधन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों होंगे, चित्र प्रयोग, कहानी प्रयोग। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न। एक शिक्षक की दृष्टि प्रतिभा का संयोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो सर विलियम विंटर का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न है निम्न में से पठन में कौन सा बाधक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी चिंतन क्षमता। आगे बढ़ते हैं श्रवण कौशल शिक्षण से संबंधित कौन सी विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सस्वर वाचन। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न है वाक्य रचना का कौन सा घटक सही नहीं है, या वाक्य रचना का कौन सा घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आकांक्षा। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर पर मौन पाठन कौशल के प्रकार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गहन पाठन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 87 नंबर सरल से कठिन सूत्र पर आधारित लेखन कौशल की कौन सी पद्धति है? तो पिस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 88 नंबर प्रश्न निबंध पद्धति संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेखन कौशल से। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर है निम्नलिखित में से मूल रूप से फिकस से कौन जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्लैंडर। आगे बढ़ते हैं 90वां प्रश्न है निम्न में से दो उत्पादक कौशल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोलना और लिखना। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मानदंड संदर्भित चर्चा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी संख्या फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 7 है। 93 नंबर प्रश्न है स्मृति स्वर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में निम्न में से कौन सा चरण प्रमुख है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रस्तुति। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न है कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुदेशन में सुधार। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता मौखिक भाषा शिक्षण की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अप्रभावशाली भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 नंबर प्रश्न का उत्तर है मौखिक भाषा प्रयोग की कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो वार्तालाप प्रश्नोत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एवं बी दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न पर। 97 नंबर प्रश्न है निम्न में किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। आगे बढ़ते हैं 98 प्रश्न है कक्षा संभाषण का प्रकार है छात्र शिक्षक संभाषण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 99 नंबर प्रश्न है कक्षा कक्ष संभाषण का उपयोग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं। तो दोस्तों आज के इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वार्तालाप उपकरण की तकनीकी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, स्वास्थ्य अनुकरण, उपयुक्त वातावरण अभ्यास, सभी सही होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।